शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बाय आरएस में आज फिर स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम लोग अभ्यास 8 है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस अभ्यास 8 में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्टेनो में लिखा हुआ है और तो उसको हम लोग क्या करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और जो ये हम लोग का अभ्यास 8 है, इस अभ्यास में हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें हम लोग जो पिछली वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी, हम लोगों ने दो व्यंजनों के बीच के स्थान, जो दो व्यंजनों के बीच में जो तीसरे स्थान का स्वर आता था उसको कैसे हम लोग तीसरे स्थान के जो व्यंजन पे जो हमारा क्या कहते हैं स्वर है उसको कैसे हम बनाते थे, तो उसकी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी। आज उसी का ही हम लोग इसमें जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो कुछ भी अगर आप लोगों को उस थ्योरी में उतना समझ में नहीं आया है, आप लोग को इस प्रैक्टिस में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें जो हमारा स्टेनो में लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे हिंदी में अनुवाद करेंगे। मैंने यहाँ पास मात्राएं भी लिखी हुई हैं ताकि आप लोग को जो हल्की मतलब जो डार्क से और लाइट से मात्राएं बनती हैं और इसमें अगर वो मात्राएं आती हैं तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, तो इसलिए आपके पहचानने के लिए मैंने यहाँ पास भी मात्राएं बना के रखी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास हम लोगों ने लिखा है हिंदी में अनुवाद करना है जो भी हमारे ये स्टेनो में लिखा हुआ है, और ये हम लोग का अभ्यास 8 है, मतलब जिसको प्रैक्टिस बोलेंगे, प्रैक्टिस 8 है। तो जो हमारे फर्स्ट रो में फर्स्ट लाइन पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइट में बना हुआ है, लाइट में हमारा ये ता है और ये जो मात्रा है हम लोग की ये हल्की बनी हुई है। तो जैसे कि मैं आपको इसमें ये भी बताती जाऊंगी कि जैसे कि इसमें लेफ्ट राइट जो ता था का इसमें ता वर्ग का लिया गया है, कैसे लिया गया है मैं आपको पिछले थ्योरी की वीडियो में मैंने वैसे भी डिस्कस किया हुआ था कि जब स्वर हमारा व्यंजन के बाद आता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड वाला ता लेते हैं। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो जब स्वर अगर पहले है बाद में व्यंजन है तो हम लोग लेफ्ट साइड वाला हमेशा लेते हैं ता को, और अगर हमारा व्यंजन पहले आता है और स्वर जो है वो बाद में आता है तो हम लोग राइट साइड वाला लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास जो हमारा ता लिखा हुआ है, तो ये जो ता है इसमें क्या है हम लोग का ता कि ये जो पहले व्यंजन है देन इसके बाद क्या है स्वर है, इसलिए यहाँ पास जो है राइट साइड वाला ता को लिया गया है। तो हम लोग राइट साइड वाले ता को लिए, हम इसको अलग अलग करके आपको बताते हैं और हिंदी में फिर इसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ता लिखेंगे प्लस फिर क्या लिखा कौन सी मात्रा लगी हुई है, फर्स्ट प्लेस पे लगी हुई है, हल्की है, और ये बड़ा आ की लिखी मतलब मात्रा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे ता, जिसको बड़ा ता हो जाएगा। इस तरह से है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ता है देन इसके बाद स्वर है, स्वर पतला है, आई मीन मतलब कि पतला डार्क सिलेंडर नहीं है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है कि फर्स्ट प्लेस पे है, और ये हम लोग का ये डार्क है, आप इसको बनाना चाहो तो डार्क में बना सकते हैं, ये डार्क है और डार्क में हम लोग का बड़ा आका आता है ये है, और ये फर्स्ट प्लेस का है, तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ता है। तो यहाँ पास हम लोग इसको ता लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप आगे की चीजें जब बनाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि ये आप मात्राएं जब दोगे तो उसमें एक हल्की दो, लाइट में दो या कि डार्क में दो, क्योंकि इतना अपन के पास टाइम रहता नहीं है ना। तो जो कुछ भी हम लोग इसमें स्टेनो में लिखेंगे उसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे, और वैसे भी जब अपना वर्ड हम लोग बनाएंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि इसमें जो लाइट में बने हुए हमारे स्वर हैं ये चीज उस पे लगी हुई है मात्राएं में, या कि फिर ये। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अभी अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऋषि प्रणाली की बुक में है, तो हम लोग उसको कर रहे हैं, इसलिए अभी हमको ये सारी चीजें अभी मात्राएं वगैरह सब देनी पड़ेंगी। जैसे ही हमारा ये ऋषि प्रणाली की बुक का जो पार्ट 1 है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, देन इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 रहेगा उसमें यही है कि जो भी हमारी मात्राएं हैं ये सारी चीजें नहीं बनाई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस टाइम में लिखेंगे, और हमारे फर्स्ट प्लेस की मात्रा लग रही है या सेकंड प्लेस की या थर्ड प्लेस की, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे कि हमने बताया था, लाइन के ऊपर सेंटर पे मतलब लाइन के बीचों बीच या कि फिर लाइन पे लाइन काट के उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रीड करते हैं, मात्राएं वैसे ही उसमें उस हिसाब से मतलब करी जाती हैं।
तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी अपन सिर्फ और सिर्फ यही चीज देखेंगे और इसमें मात्राएं भी देंगे और डार्क लगेगा या कि लाइट पे लगेगा वो मात्राएं भी हम यहाँ पास देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बताया प्रैक्टिस में, तो यहाँ पास हमारा यही फिट होता है क्योंकि इसमें ये आई वगैरह तो इसमें आ नहीं रहा है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे कि फर्स्ट प्लेस का ही देंगे ता, जो कि हमारा ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग इसको बनाएं। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, ये डार्क है, आप देख पा रहे जो ये ता वर्ग से लिया गया है। ये ता था क्योंकि ये लाइट में था, लाइट पे बना था बिना कटा हुआ। अब ये भी बिना कटा हुआ है लेकिन डार्क में है, तो डार्क में हमारा क्या बनता है, दा बनता है। देन इसके बाद ये सेकेंड प्लेस का डैश है और डार्क बना हुआ है, तो ये हम लोग का ओ से ओ है क्योंकि सेकंड प्लेस पे डार्क का बनता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ओ की मात्रा दे देंगे, ये हमारा स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2, मतलब 2, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 2। तो इसको हम यहाँ पास लिख देते हैं कि ये हम लोग का 2 लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का सेकेंड वाला हो गया। तीसरा देख लेते हैं और कि तीसरा वाला कैसा क्या है। आप देख पा रहे कि डार्क बना है, तो जो कटा हुआ है तो ये डार्क हमारा क्या हो जाएगा, धा, तो हमने धा लिख दिया। इसमें भी ओ की मात्रा लगी है, डार्क बना हुआ है, आप देख पा रहे होगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा धो। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं धो। इस तरह से आप रीड कर रहे होंगे तो आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने पूरा क्लियर, अलग अलग व्यंजन, अलग स्वर, कैसी मात्राएं, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बता रही हूँ, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे कि लाइट में बना है, ये हम लोग का ता वर्ग से लिया गया है। अब लाइट में है, कटा हुआ है, तो था है ये, तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे, था। ठीक है, और देन सेकेंड प्लेस पे डार्क बिंदी रखी हुई है, तो हम लोग ये एक ही ले लेंगे। अभी तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का थे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पास हम लिख देते हैं थे। अब जैसे कि यहाँ पास भी देख पा रहे होंगे कि ये लाइट में बना है प्लस कटा हुआ बना हुआ है, तो ये भी है क्या है, था है। और ये थर्ड प्लेस पे मात्रा लगी है डार्क की, तो ये ई की मात्रा है, बड़ी ई की, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, थी, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे थी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पास भी देख पा रहे होंगे कि डार्क मतलब डार्क बना बिना कटा हुआ, तो जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था बिना कटा हुआ है, डार्क है। और जैसे कि हमने बताया था कि ये सारी जितनी अभी तक क्या है, बाद में स्वर आ रही हैं, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो ता वर्ग से लिया गया है, इनको जो 2 बनते हैं, तो हम मतलब राइट साइड वाला ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे व्यंजन अभी जितने हैं सब बाद में आ रहे हैं, मतलब व्यंजन पहले आ रहे हैं और स्वर बाद में आ रहा है, इसलिए। ठीक है, अब जैसे इसमें भी ये डार्क है, तो ये दा हो जाएगा, बिना कटा हुआ है, लास्ट का जो ये मात्रा दी गई है, ये ई की मात्रा दी गई है, तो यहाँ पास ये हो जाएगा दी, तो इसको हम यहाँ पास दी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे व्यंजन पहले और स्वर बाद में है, इसलिए सारे के सारे यहाँ पास हम लोगों ने क्या किया है, राइट साइड वाला लिया हुआ है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन हमारी कंप्लीट होती है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे राइट ना लेके लेफ्ट साइड वाले हमारे ता वर्ग की सारी चीजें बनी हुई हैं। तो इसमें भी आप ये भी देख पा रहे होंगे कि स्वर, हमारे जो मात्राएं हैं, स्वर है, वो पहले पहले आ रही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो मात्रा है हम उसको बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइट में बना हुआ है और स्टार्टिंग में अब यहाँ पास जो हमारा लाइट का है, सेकेंड प्लेस का यहाँ पास है। अब सेकेंड प्लेस पे डैश में कौन सा बनता है, अम बनता है, तो यहाँ पास हम अम लिखेंगे क्योंकि ये लाइट में बना है। आप देख पा रहे हो लाइट में बना हुआ है, जो हमारी मात्रा है, स्वर है मतलब, और ये सेकेंड प्लेस पे बना है, तो ये हमारा सेकेंड प्लेस का लाइट का, तो ये क्या कौन सा आता है, अम आता है, तो हमने यहाँ पास अम लिख दिया। देन इसके बाद ता है, क्योंकि ये बिना कटा हुआ है और लाइट में है, डार्क नहीं बना हुआ है, तो ये ता है। तो ये इस तरह से हम जब इसको बनाएंगे जोड़ के, तो ये हो जाएगा अंत। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है हम लोग का अंत। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हो सेकेंड प्लेस पे तो डैश तो बना है लेकिन डार्क बना हुआ है, तो ये हम लोग क्या करेंगे कि हम ओ लिख देंगे, क्योंकि ये ओ का है, डार्क बना हुआ है। और जैसे कि मैं आपको बताई थी कि रीड करते समय हम लोग को लेफ्ट से राइट साइड को चलना होता है, और इसमें जो जब हम राइट साइड को जाते हैं तो हमें जो चीज पहले मिलती है हम उसको पढ़ते हैं।
तो हमारे यहाँ पास स्वर हैं, तो स्वर में हमने पहले रीड किया, तो फर्स्ट हमको स्टार्टिंग में स्वर मिला तो हमने स्वर लिख दिया। सेकेंड प्लेस का है, डार्क बना है, डैश बना है, तो हमने ये ओ ले लिया। और देन इसके बाद व्यंजन ता है, तो हम यहाँ पास ता लिख देंगे। क्योंकि ये लाइट में है और बिना कटा हुआ है, तो हम इसको फिर क्या जोड़ के बनी गई ओथ, तो हम यहाँ पास लिख दे रहे हैं ओथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देख पा रहे होगे आप लोग, तो उसमें क्या है कि डार्क में लगा है, डैश पे बना हुआ है, लेकिन डार्क बना हुआ है। डार्क में डैश में कौन सा आता है, थर्ड प्लेस का ऊ आता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम ऊ बनाएंगे। क्योंकि ये थर्ड प्लेस का है, डार्क बना है, पहले है स्वर, तो हम फर्स्ट पे लिख दिए स्वर। देन इसके बाद डार्क दा जो है ये डार्क ता वर्ग का है। अब ये डार्क ता वर्ग में किसका बनता है, वो भी बिना कटा हुआ, वो दा होता है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे दा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ऊद। क्या बनेगा, ये ऊद। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं ऊद। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है वो डार्क डैश बना हुआ है और सेकेंड प्लेस पे बना हुआ है। तो सेकेंड प्लेस का डार्क हमारा ओ है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, तो ये है। और ये जो ता वर्ग से लिया गया है, ये लाइट बना हुआ है, कटा हुआ है, तो ये ता के बाद था आता है जो कि कटा हुआ रहता है, तो ये था है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पास लिख दे रहे हैं ओथ। देन इसके बाद यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट प्लेस पे डैश बना हुआ है। तो फर्स्ट प्लेस पे डैश है, डार्क है, तो हम बड़ा आ लिख देंगे। देन इसके बाद आप देख पा रहे होगे कि डार्क बना है, ता वर्ग का जो लिया गया है डार्क है प्लस कटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे धा। अब इसको जोड़ के क्या बन जाएगा, ये आध। क्या हो जाएगा, आध, तो हम इसको आध लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। आप लोग भी रीड कर पा रहे होगे बहुत अच्छे से, है ना। तो दूसरा देख लेते हैं जो हमारा अगला है। यहाँ पास थर्ड प्लेस का है, डैश पे बना है लेकिन लाइट पे बना है, तो हमारा लाइट पे बनता है डैश, ऊ का छोटा ऊ जो होता है वो हो गया। देन इसके बाद ता है, तो ये हमने ता लिख दिया। अब ये हम लोग का बन जाएगा उत। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पास उत लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो जा रहा है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हम लोग का लेफ्ट साइड वाले सारे लिए गए हैं, क्योंकि स्वर पहले है, व्यंजन बाद में। यहाँ साइड आप देख पा रहे हो कि राइट साइड वाला ता बना है, जितने ता वर्ग के हैं, तो हमने राइट साइड के लिए, क्योंकि व्यंजन आप देख पा व्यंजन पहले है, जो स्वर है वो बाद में है। आप बहुत अच्छे से वैसे भी देख पा रहे होगे, है ना। अब जो हमारा थर्ड लाइन का है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे होगे कि ता है, लाइट में है, तो हम सबसे पहले ता लिख देंगे। देन इसके बाद सेकेंड प्लेस का है, डार्क है प्लस डैश है, अब ये ओ है, तो हम यहाँ पास ओ लिख देंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमारा व्यंजन क्या है, पा है, लाइट में है, तो हम यहाँ पास पा लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको तोप। क्या पढ़ेंगे, तोप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम उसको तोप लिख देते हैं। मेरे ट्रांसलेट करने से पहले आप लोग जरूर मतलब कि ट्रांसलेट करिए और चेक करिए आप लोग की कितने सही हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में प्रैक्टिस वाले सेशन पे मैं बोलती ही हूँ, तो आप लोग वही चीज़ करिए ताकि आप लोग को आइडिया भी लगेगा और स्पीड भी बनेगी आप लोग की। जितने सही रहेंगे उतने अच्छे से आप लोग रीड भी कर पाओगे, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब दूसरा जो हम लोग का इसमें वर्ड है, ये ता है। अब इसमें आप लोग को मिलेगा जो अभी तक हम लोग पिछली वीडियो की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, तो उस थ्योरी में हम लोग जो दो व्यंजनों के बीच का जो तीसरे स्थान का जो हमारा स्वर रहता था उसको कैसे करते थे, यहाँ पर से देखते हैं। ये वही चीज है। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा फर्स्ट प्लेस का ये क्या है, ता है, हमने लिख दिया। अब फर्स्ट प्ले जो जो हमारा फर्स्ट व्यंजन है वो है हम लोग का, हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारा ये व्यंजन है, इस व्यंजन का जो तीसरे स्थान की मात्रा थी, आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगा हुआ है, लेकिन पहले, है ना। तो जो ये पहले लगा हुआ है, तो हमेशा हमने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट व्यंजन है, उस व्यंजन का जो तीसरे स्थान की मात्रा होती है, उसको हम लोग उसके तीसरे स्थान पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा दूसरा व्यंजन जो है स्टार्ट होता है। तो जो दूसरा व्यंजन स्टार्ट होता है उसका वो फर्स्ट प्लेस हो जाता है ना। तो वहां पास तो हम दे नहीं सकते, तो क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा व्यंजन है टा,
ये जो टा है, ये हम इस टा की जो इसमें भी पहले होता है और बाद का होता है ना, पूर्व और बाद का। तो जो हमारा पहले का है, तो पहले के जो हमारा व्यंजन है पहले साइड हम लोग थर्ड प्लेस पे ही मात्रा देंगे। जैसे कि हम यहाँ पास आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ता है, पहले एक सिर्फ ता बनाती हूँ मैं इसका, ठीक है। अब जो ये ता है इसका हमारा ये पहले का हो गया और ये बाद का हो गया, है ना। अब इसका ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस होता है, यहाँ बाद साइड वाला ये होता है। अब यहाँ पास हमारी जो डैश बनी हुई है डार्क में ऊ की, ठीक है, तो जो ऊ बना हुआ है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पास हमको मात्रा देनी थी, डैश में जो बनता है यहाँ पास हमको वो मात्रा देनी थी, लेकिन अब क्या है, यहीं से हमारा दूसरा व्यंजन हमारा स्टार्ट है, सॉरी सीधा बना हुआ है, यहीं पास हमारा क्या है कि दूसरा व्यंजन स्टार्ट है। तो अब ये व्यंजन हमारा जो दूसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो अब इसका जो दूसरा व्यंजन है इसका यहीं से हमारा ये फर्स्ट माना जाएगा प्लेस, पहले साइड वाला, ठीक है। तो अभी इसमें अगर हम यहाँ पास देते हैं तो ये तो गलत पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पास जब पढ़ेंगे तो ये इस व्यंजन का कहला जाएगा। अगर हम लोग थर्ड प्लेस के यहाँ पास देते हैं, और एक तो प्लेस ही नहीं बचता है, क्योंकि आप देख पा रहे कि यहाँ फर्स्ट सेकेंड फिर यहाँ पास से फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, थर्ड तो है ही नहीं, यहाँ साइड तो है लेकिन यहाँ साइड भी नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ साइड से भी उसका फर्स्ट प्लेस आ जाता है। तो क्या होता है, जो थर्ड हमारा प्लेस होता है व्यंजन मात्रा का स्वर लगाने का, वो नहीं रहता है, जब तब तक रहता है जब तक वो सिंगल व्यंजन है। जब अगर एक से ज्यादा व्यंजन अगर हो जाते हैं तो थर्ड प्लेस का क्या किया जाता है, जो दूसरा व्यंजन है उसकी थर्ड प्लेस पर ही मात्रा दी जाती है, फर्स्ट व्यंजन की बस पहले दी जाती है ना। तो ज्यादा लेक्चर नहीं देते एक ही चीज पे, क्योंकि हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। तो अभी आप वही चीज देखिए, यहाँ पास ता लिखा है, हम ता पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारी जो ता की मात्रा है डार्क में है, तो ये हम लोग का डैश पे बनता है, तो ये ऊ हो गया, ठीक है। तो ये हमारी ऊ की मात्रा लग गई। देन इसके बाद टा है, तो हमने ये टा कर लिया, तो ये टा बन गया, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ता में ऊ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, देन ये टा हो गया, तो ये हो जाएगा टूट। क्या पढ़ेंगे इसको, तू और टा, तो हो जाएगा टूट। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, है ना। अब दूसरा वे देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ता है, तो हम लोग ता लिख दिए। देन इसके बाद अब देखिए पहले साइड तो कोई मात्रा नहीं है, अब ये बाद वाले साइड, दूसरे व्यंजन के बाद साइड, मतलब व्यंजन के जो हमारा है बाद साइड मतलब लगा हुआ, बाद मतलब कि ये जैसे कि पहले इस च वर्ग का और ये हो गया बाद का, है ना। तो ये बाद के फर्स्ट प्लेस पे मात्रा लगी हुई है, ना कि पहले। अगर पहले लगी होती, इधर साइड जितनी मात्राएं अगर लगती दूसरे व्यंजन के पहले साइड, तो वो हमारी सारी मात्राएं इस साइड की मानी जाती। थर्ड प्लेस पे अगर लगी है तो इधर साइड की मानी जाती, क्योंकि वो दूसरे फर्स्ट व्यंजन के दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पे दी गई है, जैसे कि हमने इसमें बताया है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि जो हमारा दूसरा व्यंजन है उसके पहले कोई मात्रा नहीं है, बाद में मात्रा है, वो भी फर्स्ट प्लेस पे। तो ये हमारी मात्रा किसकी ही कहलाएगी, वो ये चा वर्ग की ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये जैसे कि अब ये क्या हो गया, ता हो गया, फिर दिन इसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे, चा बोलेंगे, तो ये हमारा चा हो गया। अब जो ये मात्रा लगी है तो ये फर्स्ट प्लेस पे, तो ये मात्रा हमारी किसकी पढ़ी जाएगी, इसकी। सेकेंड प्लेस, सेकेंड जो व्यंजन हमारा है इसकी, तो सेकेंड व्यंजन का जो फर्स्ट स्थान पे बना है मात्रा वो है बड़ा आ की। तो ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बराबर करके क्या पढ़ेंगे इसको, तचा, ठीक है। इस तरह इनको रीड किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या लिखा हुआ है, तचा लिखा हुआ है। अब अगला देख लेते हैं, अगले वाले में क्या है, डार्क है तो दा है। अब थर्ड प्लेस पे मात्रा लगी है, लेकिन जो दूसरा व्यंजन है उसके पहले लगी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो इसका मतलब ये जो मात्रा है ये फर्स्ट व्यंजन की मात्रा है, ठीक है। तो अब बिंदी लगी हुई है, तो जब ये ई की है तो हम यहाँ पास ई लिख देते हैं, ये हमारी मात्रा ई हो गई। देन इसके बाद जो हमारा दूसरा व्यंजन है वो व्यंजन क्या है, हम लोग का जा है, क्योंकि डार्क बना हुआ है, तो ये हो जाएगा जा।
अब जब ये इनको करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पे क्या बनेगा, ये दीज बनेगा। क्या बनेगा, दीज। अब समझ में आ रहा होगा ना, रीड कर पा रहे होगे आप लोग बहुत अच्छे से कि जो फर्स्ट व्यंजन की तीसरे स्थान की जो मात्रा है वो कैसे लग रही है और कैसे पढ़ रहे हैं। आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो आगे चल के और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारा अगला है, अब ये रा हमारे दो बनते हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही है, एक ऊपर जाने वाली और एक नीचे आने वाली। तो ये हमारा रा है, नीचे आने वाली, ठीक है, अधोगामी वाली है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रा को लिखेंगे। देन इसके बाद आप देख पा रहे होगे कि जो दूसरा व्यंजन है उसके पहले भी मात्रा लगी हुई है थर्ड प्लेस पे। तो ये हमारी फर्स्ट व्यंजन की मात्रा है। तो ये हम लोग की मात्रा ई बन जाएगी, क्योंकि ये हल्का बना हुआ है। तो इसको हम लोग ई की मात्रा दे देंगे। फिर यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, ता लिखा है, अगला व्यंजन ता, इसकी भी थर्ड प्लेस पे मात्रा लगी है ऊ की, तो हम ये ऊ की मात्रा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी मात्राएं हो जाएंगी। इनको भी डार्क कर ले, करना चाहें आप तो। अब इनको बनाते हैं। ठीक है, ये लिखा है क्या, ऋतु। अब इसको पढ़ेंगे, जब बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, रा, ई की मात्रा तो री, ता, ऊ की मात्रा ऋतु हो गया। ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं हम, ये हो गया ऋतु, सॉरी। तो इस तरह से ये हम लोग का ऋतु हो गया। ये हमारी मात्राएं हैं। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, रेत लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम लोग इसके पहले भी बना चुके हैं ये वाले। अब जो अगला है हम लोग का क्या है, रेत है। पहले हम इसको बना लें। ये लिखा हुआ है ऋतु और ये लिखा हुआ है रेत। इसको भी अलग अलग करके बताती हूँ। जैसे कि ये रा व्यंजन हो गया, और सेकेंड प्लेस पे मात्रा लगी है, बाद में है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक ही मात्रा। देन इसके बाद लिखा है ता, तो ये हो जाएगा रेत। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब अगला लिखा हुआ है, जैसे कि देख पा रहे होगे डार्क में है, तो ये हो जाएगा दा। अब दूसरा व्यंजन के पहले मात्रा लगी हुई है थर्ड प्लेस पे, तो ये हमारा जो फर्स्ट व्यंजन है उसकी मात्रा है फर्स्ट व्यंजन की। तो ये हम लोग की ई की मात्रा है, तो हम लोग ये ई की मात्रा दे दिए। देन इसके बाद आप देख पा रहे होगे कि ये डार्क बना है प्लस कटा हुआ, और चा वर्ग का है, तो इसका मतलब ये झा है। तो ये झा हो गया, क्योंकि चा छा जा झा। और फिर ये सेकेंड प्लेस का मात्रा लगी है, ये एक ही मात्रा है, तो हम लोग यहाँ पास एक ही मात्रा दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिखा हुआ है दीझे। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, दीझे, क्योंकि ये डार्क बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दा में ई की मात्रा, तो दी हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद झा लिखा हुआ है, तो हम लोग ये झा कर दिए और ये हो जाएगा दीझे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, दी छे, क्योंकि ये दा है, दा की मात्रा ई, और झा है, झा की मात्रा ए, तो दीझे हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अगला लिखा हुआ है दा, क्योंकि डार्क बना हुआ है, तो ये हो जाएगा दा प्लस वा बना है। अब वा के फर्स्ट स्थान पे जो है फर्स्ट प्लेस पे मात्रा लगी है डैश की, तो वो है आ की, तो ये हो जाएगा दवा। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं दवा। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा है ता, क्योंकि डार्क नहीं है, लाइट पे है, बिना कटा हुआ, और इसके फर्स्ट प्लेस पे बनी हुई है मात्रा और बाद में है, तो ये हो जाएगा आ। तो ये हो गया हम लोग का। फिर ये या बना हुआ है, तो हमने यहाँ पास बना दिया या, और यहाँ पास थर्ड प्लेस पे मात्रा लगी हुई है बिंदी, तो ये हो जाएगा ई। तो अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ताई। जो हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पास, ताई। ठीक है, इस तरह से ये वाले हो गए। अब अगला देखते हैं, ता बना है, तो हमने ता लिख दिया, प्लस दूसरे व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे मात्रा बनी है, तो ये किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। ठीक है, तो हमने ई की मात्रा दे दी। अब देख पा रहे सा है अगला व्यंजन हमारा, तो हमने सा लिख दिया। सेकेंड प्लेस पे बाद में
बिंदी बनी है, मतलब कि ये एक ही मात्रा है। तो ये हम लोग का जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तीसे। इसको क्या पढ़ेंगे, तीसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पास हम लिख देते हैं तीसे। इस तरह से ये हम लोग का खत्म होता है। अब अगला देखते हैं। अब जैसे कि ये लिखा है, क्या है, ता है पहले, है ना, फिर बाद में फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा लगी है, तो ये हम लोग आ की मात्रा दे दिए, मतलब मात्रा हमने लिख दी। फिर लिखा है सा, तो हमने अगला व्यंजन सा लिख दिया। अब जो हमारा दूसरा व्यंजन सा है, उसके फर्स्ट प्लेस पे बाद में आ की मात्रा लगी है, तो हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा क्या, तासा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तासा। इस तरह से ये हम लोग का ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब अगला देख रहे होंगे कि ये डार्क में है, तो ये हो जाएगा दा। फिर दूसरा व्यंजन हमारा माँ है, और इस दूसरे व्यंजन माँ के बाद में ये पहला हुआ माँ का और ये बाद हुआ ना, तो ये जो बाद में फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा लगी है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दमा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दमा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पास लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का दमा। अब अगला जैसे यहाँ पास देख पा रहे कि पहले हमारा क्या है, स्वर है, तो स्वर हमारी बिंदी से है, तो ये हम लोग का हो जाएगा बिंदी का फर्स्ट का, तो आ हो गया। फिर टा बना हुआ है, तो हमने यहाँ पास टा लिख दिया, तो हमने टा लिख दिया। देन इसके बाद ता है, तो ये ता हो गया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अटत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, अटत। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं अटत। ठीक है, अब देन इसके बाद आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट जो हमारा है वो ये लिखा हुआ है पा, तो हम इसको बोलेंगे पा। फिर ये हमारा ता बना है, तो हम इसको ता पढ़ेंगे। और हमारे थर्ड प्लेस पे बाद में ई की मात्रा लगी है, तो हम ये ई की मात्रा दे देंगे, तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, पत्ती, पत्ती। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पत्ती, क्योंकि पा है लाइट में है बिना कटा हुआ, ये भी लाइट में है बिना कटा हुआ, पा है, ता है, एक की मात्रा, पत्ती। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये चा का है ना। तो जो अभी आप देख पा रहे कि पहले स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं राइट साइड को, स्टार्टिंग में हमको आ मिल रहा है, तो हमने पहले क्या किया, आ लिख दिया। देन इसके बाद क्या है, चा है, ये स्वर हो गया पहला। फिर यहाँ पास क्या है, चा है, तो हम इसको चा पढ़ेंगे क्योंकि लाइट में है बिना कटा हुआ। अब यहीं पास देख रहे होगे कि डैश में सेकेंड प्लेस पे मात्रा लगी है, मतलब कि ये ओ की मात्रा है। देन इसके बाद क्या है, ता है, तो हम लिख देंगे ता। अब बराबर क्या बन जाएगा, ये क्या पढ़ेंगे इसको, अचोत। ये सारी चीजें हम लोग जब मिला के करेंगे ये हो जाएगा अचोत का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है देख पा रहे होगे ये ना का है, किसका है, ये ना लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पास ना लिख देंगे। फिर ना की मात्रा क्या लगी है, दूसरे व्यंजन के देखिए तीसरे स्थान पर, ये हमारा दूसरा व्यंजन है, इस व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले बनी है, मतलब कि ये ना की मात्रा है, तो ये हो जाएगी ई, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ई हो गया। देन इसके बाद क्या लिखा है, ता, तो हम लिख देंगे ता, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नीत पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ना हो गया, ई की मात्रा तो हो गया क्या, नी, और प्लस हो गया ता, तो इसको हम लोग बोलेंगे नीत। अब ये कटा वाला हम लोग का क्या बना है, माँ बना है, तो हम इसको माँ लिख देंगे। नेक्स्ट व्यंजन हमारा ता है, तो हमने ता लिख दिया। अब ता के बाद में थर्ड प्लेस पे मात्रा डॉट की है, तो ये हो जाएगा ई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मती। इसको क्या पढ़ेंगे, मती। इस तरह से ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसको देख पाओगे कि ये का वर्ग कर लिया गया है लेकिन डार्क है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गा, क्योंकि गा है ना जो बिना कटा हुआ रहता है, डार्क रहता है, तो ये गा हो गया। नेक्स्ट व्यंजन क्या है, ता है, और थर्ड प्लेस पे मात्रा है ई की, तो ये हम लोग का पढ़ा जाएगा गति। ठीक है, यहाँ पास हम लिख देते हैं इसको गति। इस तरह से ये हम लोग का कंप्लीट होता है। अब अगला जैसे यहाँ पास देख पा रहे होगे कि ये सिंपल सा वाह है, तो हमने वाह लिख दिया। फिर हमको क्या मिलता है आगे चल के, ता, तो हमने यहाँ पास लिख दिया ता, तो ये हो गया वत। अब यहाँ पास देख पा रहे होगे कि पहले या लिखा है, देन इसके बाद दूसरा व्यंजन ता है, और यहाँ पास ई की मात्रा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, यति हो गया, तो यहाँ पास हम लिख देंगे यति। ठीक है, अब जो अगला है देख पा रहे होगे आप लोग यहाँ पास कि ये ऊपर से नीचे आने वाला क्या है, हा है, तो हम सबसे पहले हा लिख देंगे।
फिर आप देख पा रहे हो सेकेंड प्लेस पे डैश बना है, मतलब कि ये क्या है, ये ओ की मात्रा हो जाएगी। डैश पे बना है ना, तो ये हम लोग की मात्रा किसकी हो जाएगी, ये हाँ ये से बाद में है से, और तो ये हो जाएगा ओ की मात्रा। फिर हमारा ता लिखा है तो हम ता लिख देंगे। फिर हमारा थर्ड प्लेस पे डैश का ओ की मात्रा लगी है, तो हम यहाँ पास ओ की मात्रा दे देंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे हो और तू, तो हो जाएगा हो तू। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे, अच्छे से लिखते हैं सॉरी, तो ये हो जाएगा हो तू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये ऊपर नीचे से ऊपर जाने वाला हा बना है। इसको तो देखिए ऊपर से नीचे आने वाला था और सेकेंड प्लेस पे था, तो हा हो गया हुआ। और देन इसके बाद क्या है, ओ की मात्रा, तो हो गया। ता है थर्ड प्लेस पे, ओ की मात्रा है तो हमने हो तो लिख दिया। अब यहाँ पास क्या है कि पहले लिखा है हमारी क्या है, पहले ये हा है, ये हम लोग का हा है। ठीक है, अब ये पहले साइड का, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पहले साइड का प्लेस है और ये बाद साइड का प्लेस है ना। तो अब देख पा रहे हो कि पहले साइड हमारे यहाँ पास क्या है, बिंदी बनी हुई है, मतलब कि ये क्या हो गया, आ हो गया, तो हम यहाँ पास आ लिख देंगे। फिर हा लिखा है तो हमने हा तो लिखा है, लेकिन क्या है जो ये हा है यहाँ पास जो लिखा है, ठीक है, ये बिंदी जो बनी है, तो ये तो क्या हो गया हम लोग का, आ हो गया। यहाँ पास लिखते हैं ये आ हो गया। देन इसके बाद हा है। अब देख पाओगे जो अगला व्यंजन है, दूसरा व्यंजन, उस दूसरे व्यंजन के पहले साइड थर्ड प्लेस पे बिंदी है, मतलब कि ये ई की बिंदी है। किसकी बिंदी है, ए की बिंदी है। फिर देन इसके जो हमारे व्यंजन है, ये हम लोग पहले मात्रा को लेंगे, तो ये मात्रा हो गया, ई की मात्रा हो गई। फिर इसके बाद हम इसको हा को पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा व्यंजनता है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अहित। अब देख रहे होगे आ मैंने लिखा, देन इसके बाद ई की मात्रा हमने लिखी, फिर हा लिखा, फिर ता लिखा। इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अहित लिखा है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिए। जैसे कि ये बना है, ठीक है। अब ये पहला स्वर है, हम यहाँ पास लिख दिए आ। फिर हमारा जो ता बना हुआ है, अब फिर थर्ड प्लेस पे मात्रा है। इसका मतलब जो हमारे फर्स्ट व्यंजन की मात्रा है वो यहाँ पास है, क्योंकि थर्ड प्लेस की मात्रा हम दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर लेकिन पहले देते हैं, तो ये हम लोग मात्रा है, हम पहले पढ़ेंगे, तो ये मात्रा हो गई। देन इसके बाद हमारा व्यंजन पहला क्या है, हा है, तो हम हा पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा दूसरा व्यंजन ता है, तो वो है, तो वही चीज मैंने लिखा है अहित। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का बनेगा। अब अगला जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। आप लोग मतलब समझिएगा कि जब भी अगर ऐसे आता है तो पहले हम इस स्वर को पढ़ेंगे, देन इसके बाद जो दूसरा हमारा फर्स्ट व्यंजन की मात्रा है पहले हम उसको पढ़ेंगे, देन इसके बाद हमारा जो व्यंजन फर्स्ट है उसको, लास्ट में जो हमारा सेकेंड व्यंजन है उसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पास आप देख पा रहे होगे जो ये लिखा हुआ है, तो ये क्या बना है, ये ला बना है। ठीक है, और फिर बाद में है ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा ओ की मात्रा। फिर बना है ता, तो हमने ता बनाया, और बाद में फर्स्ट प्लेस पे मात्रा बनी है आ की, तो हमने यहाँ पास क्या, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लोता बनेगा। क्या बनेगा, ये लोता बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का लोता हो गया, तो हम यहाँ पास लिख देंगे लोता। अब अगला जो है हम लोग का उसको देख लेते हैं। तो ये बना हुआ है ता, फिर ये बना है ना, इसमें कोई मात्रा तो है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ता, देन इसके बाद ना, तो इस तरह से ये हम लोग का तन हो गया। तो जितने एग्जाम्पल्स थे वो सारे यहाँ पास खत्म होते हैं। तो आप ना जो आज का वीडियो है यहीं तक रखते हैं, और अभ्यास हमारा जो 8 था वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस 9 रहेगा उसको करेंगे। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, और मैंने जितने आप लोग को बताए हैं ये सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। अगर नहीं आए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने इस जो प्रैक्टिस किए हैं इसकी पूरी थ्योरी हमने पढ़ी है, तो उससे आप लोग को सारी चीजें, डाउट जितने भी इसमें रहे होंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर मतलब डाउट उसको रहेगा जो मेरे इस वीडियो पे डायरेक्ट आया है, पिछली वीडियो को नहीं देखा है,
तो उनको डाउट रहेगा। जो पिछली वीडियो देख चुके हैं, हमारा इसके पहले वाला जो इसकी थ्योरी थी, अगर उसको देख लिए हो तो आपको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा। सारे के सारे आप लोग बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। देन इसके बाद मेरे जो भी पिछली वीडियो हैं उनको आप देखिए। अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे इसके पहले जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे लिंक उस पर अवेलेबल हैं, आप उस पर जाइए, देखिए सारी वीडियो। और देन इसके बाद इसको करिए, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत इसलिए आप लोग अच्छे से बना पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिस 9 है उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग का रहेगा हिंदी में हम लिखेंगे, उसको स्टेनो में हम लोग खुद मतलब हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उसको हमको स्टेनो में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं आज का अपना इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाय, नमस्ते।